सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 5 पाठ 3 होनहार विद्वान के होत चिकने पाठ पढ़ेंगे। अर्थात होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दे जाती है। ऐसी ही ऐतिहासिक कथा हम पढ़ने जा रहे हैं जिसमें चंद्रगुप्त भी बचपन से ही राजा बनने का स्वप्न देखते हैं और राजा के योग्य प्रतिभा और गुण बचपन से ही उनके आचरण में दिखाई देते हैं। गंगा के किनारे दूर दूर तक हरे भरे खेत फैले हैं। धान की बालियां प्रकृति की हरितमा को अधिक मतलब हरियाली को अधिक बढ़ा रही हैं। बरगद के पेड़ के नीचे ऊंचे सिंहासन पर बैठकर गांव के बच्चे राजा राजा खेल रहे हैं। अर्थात ये कौन सा खेल खेल रहे हैं बच्चे दिख रहे हैं आपको? राजा राजा नामक खेल खेल रहे हैं। एक बालक ऊंचे टीले पर राजा बनकर बैठा, यहाँ पे बच्चा बन रहा है, ये राजा बनकर बैठा अर्थात राजे का नाटक कर रहा है। उसके आसपास 8-10 मित्र दरबारी मंत्री सैनिक बनने का अभिनय कर रहे हैं। भरी दोपहरी में बच्चों का खेल खूब जम रहा है। सभी बालक अभिनय करने में कुशल जान पड़ते हैं। 10 वर्षीय बालक चंद्रगुप्त जो राजा बना बैठा है, देख रहे हैं चंद्रगुप्त क्या कर रहे हैं? ये बच्चे राजा बनने का खेल खेल रहे हैं। चंद्रगुप्त हैं, ये राजा बने हैं और ये सब इनके मंत्रिमंडल हैं। आवाज बड़ी रोबीली थी मतलब रौबदार थी। उसने अपनी मंत्री बने मित्र विशाख से, जो मंत्री है ये, इस विशाख से कहा, पूछा, क्या हमारे राज्य में प्रजा सुखी है? मंत्री, जी महाराज, प्रजा आपका गुणगान कर रही है, किसी को कोई कष्ट या अभाव नहीं है। मंत्री, जी आज्ञा हो महाराज। चंद्रगुप्त, अब मगध का शासन मेरे हाथों में आ गया है। अब मगध का शासन मेरे हाथों में आ गया है। मेरी प्रजा को किसी प्रकार का अभाव मतलब किसी प्रकार की कमी, दुख, कष्ट नहीं होना चाहिए। किसी के साथ अन्याय भी नहीं होना चाहिए। राज्य का कोष गरीबों के लिए खुला रहना चाहिए। मेरी प्रजा में कोई दरिद्र अर्थात गरीब नहीं रहना चाहिए, इसका ध्यान रखा जाए। मंत्री, जो आज्ञा महाराज। सभासद का अभिनय करने वाले सभी मित्र एक साथ बोल उठे, महाराज की जय हो। बच्चे अपने नाटक में व्यस्त थे। वहीं कुछ दूरी पर बैठे एक चोटी वाले ब्राह्मण, जिनका नाम क्या था? चाणक्य, वह बच्चों का खेल देखकर आनंदित हो रहे थे मतलब खुश हो रहे थे। चंद्रगुप्त की आवाज और बातों को बड़ी प्रभावित हुए वे। उन्होंने पास आकर चंद्रगुप्त को मगध का शासक बनने का अर्थात मगध का राजा बनने का आशीर्वाद दिया। बच्चे खेल समाप्त करने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उनको मजा आ रहा था, वो इस नाटक को और बढ़ाना चाहते थे। इसलिए उन्हें भी नाटक का एक पात्र अर्थात बच्चों ने क्या किया, चाणक्य को भी नाटक का एक पात्र बना दिया और उनसे आग्रह किया कि वे महाराज से कुछ मांगे। उन्होंने उनसे भी कहा कि आप भी हमारे नाटक में शामिल होइए और महाराज से कुछ मांगिए। चाणक्य भी बच्चों की खेल मंडली में शामिल हो गए। उन्होंने राजा बने चंद्रगुप्त से दूध देने वाली गाय मांगी। चंद्रगुप्त ने उनका सम्मान करते हुए आसन दिया, आसन पर बिठाया और चंद्रगुप्त बोले, ब्राह्मण देवता, आप एक नहीं 10 गाय लीजिए, सोने चांदी हीरे जवाहरात लीजिए। मेरे राज्य में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। मैं यही चाहता हूँ कि मेरी प्रजा, ब्राह्मण और सभी सुखी रहें। चाणक्य उसकी वाक्पटुता मतलब बोलने की चतुराई और कुशल नेतृत्व क्षमता से बहुत प्रभावित हुए। वे राजा नंद के दरबार से, वे राजा किसके दरबार से? राजा नंद के दरबार से अपमानित होकर आए थे। चाणक्य का अपमान राजा नंद ने किया था। वे चंद्रगुप्त जैसे एक समर्थ, बुद्धिमान और राष्ट्र प्रेमी नवयुवक की आवश्यकता थी, जिनकी सहायता से वे राजा नंद से अपना बदला ले सके। उन्होंने बहुत सोचते हुए कहा, नहीं महाराज, मुझे तो केवल एक ही गाय चाहिए। ब्राह्मण को उतनी ही इच्छा रखनी चाहिए जितनी उसकी आवश्यकता हो। चंद्रगुप्त ने अपनी दिलेरी दिखाते हुए कहा, खेतों में गायें चर रही हैं, जो आपको गाय पसंद आए वो ले लीजिए। चाणक्य ने कहा, यदि गौ रक्षक मतलब गायों की रक्षा करने वाले मुझे रोके तो? चंद्रगुप्त ने कहा, मगध की सीमा में चंद्रगुप्त के राज्य में आकर कोई नहीं रोकेगा मतलब मेरे राज्य में आपको कोई नहीं रोकेगा। चंद्रगुप्त की आज्ञा का उल्लंघन मतलब चंद्रगुप्त की आज्ञा ऐसा कौन है जो नहीं मानेगा? आप निर्भय होकर गाय का चयन कीजिए। चंद्रगुप्त एक सैनिक वाले बालक की ओर इशारा करते हुए कहा कि आप इनकी सहायता के लिए इनके साथ जाओ। चाणक्य सैनिक वाले बालक के साथ बाहर निकलते हैं। इसी बीच चंद्रगुप्त की माँ मुरा, चंद्रगुप्त की माँ का नाम क्या था? मुरा, वहां आती हैं। बरगद के वृक्ष के
के पास आती हैं। चाणक्य मुरा को बताते हैं कि चंद्रगुप्त की हस्तरेखाएं बड़ी प्रबल हैं, उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए, उनका भाग्य अवश्य चमकेगा। मुरा भी यही चाहती थी कि उसके पुत्र की शिक्षा दीक्षा की उचित व्यवस्था हो, परंतु वह बेबस थी, मतलब लाचार थी। राजा नंद ने उसके पति को बंदी बना लिया था। चाणक्य की बातें सुनकर उसके मन में पुत्र के कुछ बनने की भावना का विश्वास फिर उठ गया। चंद्रगुप्त बचपन से ही निर्भीक थे, मतलब निडर थे, स्वाभिमान थे और बुद्धिमानी थे। एक बार मगध के राजा नंद ने अपने दरबारियों और सेवकों तथा देशवासियों की बुद्धि परीक्षा की योजना बनाई। उन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र के राज दरबार में लोहे के पिंजरे की शेर की एक मूर्ति बनवाई और राज्य भर में किसने बनवाई? जो मगध के राजा थे नंद, उन्होंने सोचा कि मैं एक बुद्धि परीक्षा लेता हूँ लोगों की, जो इस शेर को बाहर निकाल देगा बिना पिंजरा तोड़े, उसे मैं 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा और उसकी मनचाही मांग को पूरा करूंगा। यह सूचना को सुनकर चंद्रगुप्त राज दरबार में पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने उस पिंजरे में बंद शेर को देखा। दरबार के सभी लोग सिर नीचे किए थे। बालक चंद्रगुप्त ने बड़े उत्साह से कहा, महाराज मैं इस शेर को बाहर निकाल सकता हूँ। सभी दरबारी उस बालक की ओर देखने लगे। राजा नंद को बड़ा आश्चर्य हुआ। चंद्रगुप्त ने कहा, मुझे आज्ञा दीजिए। राजा नंद ने कहा, ठीक है, निकालो शेर को पिंजरे से बाहर, पर तुम पिंजरा नहीं खोल सकते। चंद्रगुप्त बोले, ठीक है महाराज, मुझे इस कार्य के लिए एक जलते हुए दीपक की आवश्यकता है। राजा नंद के आदेश पर उसे एक जलता हुआ दीपक दिया गया। चंद्रगुप्त ने सलाखों के बीच से दीपक को शेर के पास रखा। मोम से बना हुआ शेर, वो शेर काय का था? मोम का। मोम से बना हुआ शेर पिघलने लगा और उसकी बुद्धिमानी देखकर सभी हैरान हो गए कि उसने क्या किया। उसने पहले शेर को अच्छे से देखा कि ये शेर काय का बना है, फिर उसको समझ में आया ये शेर तो मोम का है, तो उसने उस दिए को शेर के पास रखा, जिससे वह मोम का बना शेर पिघल गया और बाहर आ गया। राजा नंद ने उसकी प्रशंसा करते हुए उसे 1000 सोने की स्वर्ण मुद्राएं दी और उसकी मनचाही मांग के विषय में पूछा, क्योंकि राजा ने पहले ही कहा था कि जो मेरे इस शेर को बाहर निकालेगा उसको मैं इनाम दूंगा। चंद्रगुप्त ने मनचाही मांग के रूप में अपने पिता को बंदी गृह से मुक्त कराया। बचपन से ही बुद्धिमानी और साहस दिखाने के कारण उनके लिए यह कहना सही होगा कि होनहार विद्वान के होत चिकने पात, अर्थात व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दे जाती है। वही बुद्धिमान, तेजस्वी, न्यायप्रिय चंद्रगुप्त काफी समय तक मगध के सम्राट हुए, अर्थात मगध में इन्होंने अपना शासन किया और चाणक्य उनके महामंत्री बने। चंद्रगुप्त के शासनकाल में प्रजा सुखी, संपन्न एवं सुसमृद्ध थी, अर्थात किसी को कोई भी कष्ट नहीं था और ज्ञान, विज्ञान, वाणिज्य और विभिन्न कलाओं की भी उन्नति हुई। इनके यहाँ ज्ञान, विज्ञान और व्यापार सभी कलाओं की उन्नति हुई। धन्यवाद।